अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विन पेलोई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था। बच्चों, यहाँ पर लुई ब्रेल की पढ़ाई के बारे में बताया गया है। किस प्रकार जैक्विन पेलोई ने पेरिस के अंध विद्यालय में उसको दाखिला करवा दिया। वहाँ पर उसको सबसे पहले साल में अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला और वह शाम को वहाँ संगीत भी सीखता था। और सबसे ज़्यादा वाद्य यंत्र का मतलब है बजाने वाले यंत्र, जिनके द्वारा वह बजाने वाले यंत्र सीखता था, जिसमें सबसे प्रिय था उसको पियानो। दक्ष का मतलब होता है बच्चों एकदम कुशल से निपुणता के साथ अपने कार्य को करना। इसी तरीके से अपने कार्य को करता था, इसलिए लुई को अपने नए स्कूल में बहुत ही मज़ा आता था। किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था, जिससे छूकर वह महसूस किया करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। बच्चों, लुई ब्रेल खुद दृष्टिबाधित थे, इसलिए उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उनके जैसे अन्य और जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसे पुस्तकें नहीं थी जिसे पढ़कर वे आगे बढ़ सकें। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया था। तभी सन 1821 में चार्ल्स बार बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। बच्चों, यहाँ पे जब लुई को इस समस्या को दूर करने का जब उसने निश्चय किया, तभी 1821 में चार्ल्स बियर नामक एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति फ्रांसीसी अंध विद्यालय में आए। उन्होंने वहाँ पर एक लिपि दिखाई, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन किया कि एक कागज़ के ऊपर कुछ रेखाएं और बिंदुओं को उभारा जाता है, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में बिना देखे स्पर्श के साथ ही उसको छूकर अपना संदेश पढ़ लेते हैं। तो लुई को ये समझ आ गया कि बिना देखे भी अक्षरों को छू कर भी हम पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने इस कार्य में अपना कार्य करना शुरू किया। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। ये नमूना ठीक उसी तरह का था जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उसने बिंदुओं को उभार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। बच्चों, जैसे ही उसे पता चला कि स्पर्श के द्वारा संदेश पढ़ सकते हैं, तो वह नई लिपि को बनाने में जुट गया। कौन जुट गया? लुई ब्रेल। उसने सबसे पहले एक मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं का एक नमूना बनाया, जो दिखने में लूडो के पासे की तरह था। फिर उन्होंने बाद में एक एक करके वर्णमाला के अक्षर बनाना शुरू कर दिया।
उसको ये तरीका बहुत ही आसान लगा। इसको देखकर लुई ब्रेल का खुशी का ठिकाना ना रहा का अर्थ है बहुत अत्यधिक खुश होना। उन्हें लगा कि अब दृष्टिबाधित लोग भी अच्छे से इस लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उन्होंने सबसे पहले सन 1829 में इस लिपि को प्रकाशित भी कर दिया। लुई लगातार बिंदियों वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक अर्थात टीबी हो गई थी। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज ना था। बच्चों, ये लगातार कार्य करते रहने से लुई ब्रेल ने घंटों पुस्तकालय में बैठकर ये कार्य किया। इस लिपि को बनाने में 8 वर्ष का समय लग गया और इतना कठोर परिश्रम मेहनत किया कि इस सारा उनके स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव पड़ा। वे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। जब डॉक्टरों ने जांच की तो बताया कि लुई तपेदिक टीबी हो गई है। लुई को इस बीमारी का कोई इलाज ना मिला क्योंकि उस समय तपेदिक अर्थात टीबी का कोई इलाज नहीं था। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि टीबी के कारण उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब होने लगी। उन्हें इस बीमारी के कारण अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और लाखों करोड़ों लोगों को जब ये प्रकाश भरने के लिए इस लिपि का आविष्कार हुआ तो उसके 8 साल के बाद ये महान व्यक्ति 6 जनवरी 1852 को यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो गए अर्थात देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिबाधितों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। बच्चों, ये पद्धति जो उन्होंने सारे संसार में फैला दी, कौन सी पद्धति फैला दी? लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि नामक एक लिपि तैयार की जो सारी दुनिया में फैल गई और सबसे पहले इसका प्रयोग अमेरिका में हुआ और आज संसार का हर एक दृष्टिहीन व्यक्ति जो है, जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, देख नहीं सकते हैं, वह सभी इनकी इस ब्रेल लिपि के आविष्कार के कारण इनको अपना भगवान मानते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अबोध इसका अर्थ है नासमझ। मटर गश्ती अर्थ है मस्ती। व्यस्त अर्थ है किसी काम में लगा हुआ। विशेषज्ञ इसका अर्थ है किसी विषय का अच्छा जानकार। आश्रित इसका अर्थ है निर्भर। प्रोत्साहित इसका अर्थ है उत्साह या जोश दिलाना। सामान्य का अर्थ है आम। याददाश्त का अर्थ है याद रखने की शक्ति। दक्ष का अर्थ है कुशल। वाद्य यंत्र का अर्थ है बजाने वाले यंत्र, गिटार, पियानो, सितार आदि। सज्जन का अर्थ है अच्छा व्यक्ति। संशोधित का अर्थ है सुधरा हुआ। स्पर्श का अर्थ है छूकर। खुशी का ठिकाना ना रहना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। प्रसार का अर्थ है फैलना। चलिए बच्चों, आगे हम
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता क्या काम करते थे? उत्तर है, लुई ब्रेल के पिता एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। दूसरा प्रश्न है, लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर है, चार्ल्स बारबियर ने सैनिकों के लिए एक लिपि तैयार की और यह लिपि जैसे ही प्रदर्शित की गई, लुई ब्रेल को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा मिल गई। तीसरा प्रश्न, लुई ब्रेल को दृष्टिबाधितों का मसीहा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि के माध्यम से लाखों करोड़ों दृष्टिबाधितों के जीवन में प्रकाश भरा है, इसलिए उन्हें दृष्टिबाधितों का मसीहा कहा जाता है। अंत में देखिए, लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण और कब हुई थी? लुई ब्रेल की मृत्यु 6 जनवरी 1852 में तपेदिक टीबी के कारण हुई थी। आगे है, वाक्य बनाओ। अबोध, राम एक अबोध बालक है। और दूसरा, आश्रित, कभी भी किसी पर आश्रित ना रहें, अपना काम स्वयं करें। तीसरा है प्रोत्साहित, माता पिता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आखिरी है प्रसार, ब्रेल लिपि का प्रसार पूरे संसार में हुआ। धन्यवाद।